जब पूरे देश में यूपी बीजेपी अध्यक्ष की चर्चाएं हो रही थी, तब केरल के अंदर बीजेपी ने बड़ा तूफानी खेल कर दिया है। केरल के अंदर वामपंथ और कांग्रेस की जड़ें हिल गई है दोस्तों, और केरल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस ने मिलकर सबसे बड़ी जीत हासिल की है दोस्तों। भले ही बड़े पर्दे पर यह खबर कहीं छिप सी गई हो, लेकिन जो खबर छिपी वो हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि यह खबर कल को हेडलाइन बनकर छपेगी। दोस्तों, केरल के अंदर बीजेपी ने वो कर दिखाया है जो इतिहास में पहले कभी नहीं हो पाया। 1199 स्थानीय निकायों के लिए जो वोटिंग हुई उसके रिजल्ट आ गए, और इस रिजल्ट में एक चौंकाने वाली खबर थी। 1199 निकायों चुनाव में एक जिला ऐसा था, एक नगर निगम की सीट ऐसी थी जिसने पूरे देश की राजनीति को हिला दिया, और दक्षिण से निकली आवाज दिल्ली तक गूंज उठी, और दिल्ली के अंदर बीजेपी के लिए लिटमस टेस्ट में बड़ी सफलता के तौर पर देखा गया। लेकिन दोस्तों, इसी बीच खबरें यह भी है कि नरेंद्र मोदी शाह ने मिलकर जैसे ही केरल के अंदर बड़ा खेल किया, वैसे ही शशि थरूर ने राहुल गांधी का फोन उठाना बंद कर दिया। दोस्तों, केरल के अंदर कांग्रेस पार्टी ने भले ही नगर निकायों के चुनाव में जीत हासिल की हो, लेकिन एक झटका ऐसा था जिसके बाद कांग्रेस पार्टी को 2026 के चुनाव के लिए एक बड़ी बुरी खबर निकलकर सामने आई। दोस्तों, आपको याद होगा शशि थरूर, वो चेहरा जो केरल में कांग्रेस पार्टी की सियासत का एक तरीके से सबसे मजबूत चेहरा है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ मुखर आवाज उठाने से पीछे नहीं हटते। दोस्तों, शशि थरूर राष्ट्रवाद के झंडे के नीचे एक बड़ी आवाज बनकर उभर रहे हैं, लेकिन इसी बीच केरल के चुनाव परिणाम ने यह बताया कि शशि थरूर ने बैकडोर से बीजेपी से हाथ मिलाया और बीजेपी को केरल की राजधानी में भगवा लहराने में सबसे बड़ी मदद की है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब नरेंद्र मोदी ने डिनर पार्टी की एनडीए सांसदों के साथ, तो उसके बाद राहुल गांधी ने भी मीटिंग बुलाई, डिनर दिया, लेकिन इस डिनर में शशि थरूर शामिल तक नहीं हुए। खबरें ऐसी हैं कि शशि थरूर का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। खबरें ऐसी भी हैं कि शशि थरूर अब कांग्रेस पार्टी के किसी नेता से भी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन शशि थरूर का झुकाव किस ओर है, वो केरल से आए ये परिणाम बता रहे हैं। आप 2 मिनट हमारे साथ रहिए दोस्तों। केरल में जो खेल बीजेपी कर रही है उसे समझ जाएंगे, और आप भी कमेंट में दोस्तों पहले यह जरूर बताना कि क्या 2026 के अंदर बीजेपी दक्षिण में भी बड़ा खेल कर सकती है, और क्या वक्त आ गया है जब आरएसएस बीजेपी के साथ मिलकर केरल में भी भगवा सरकार बन सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, शशि थरूर को बीजेपी के साथ आना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब आपको बताते हैं, केरल में 1199 निकाय चुनावों के लिए सुबह 8 बजे से वोटों की काउंटिंग हुई। 2 चरणों में यह चुनाव हुए, लेकिन इसमें जब रिजल्ट आया तो उसमें यूडीएफ ज्यादातर जगहों पर आगे दिखाई दी, यानी कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो कि जिसमें कांग्रेस पार्टी मेन लीड रोल में है, और उसमें मुस्लिम लीग की पार्टी भी है, और दूसरी तरफ एलडीएफ है, यानी कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट। ये 2 मोर्चे आपस में ज्यादातर लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन इस बार बीजेपी अपने एनडीए गठबंधन के तहत वहां मजबूती से चुनावी मैदान में है। अब जरा समझिए कि बीजेपी के खाते में कौन कौन सी सीटें आई और सबसे ज्यादा किस सीट ने चौंकाया। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं वो सीट जिसे लेकर शशि थरूर और मोदी के बीच में डील फिक्स की बात चल रही है। दरअसल बीजेपी ने भले ही इस चुनाव में हार का सामना किया हो, लेकिन जिस केरल में बीजेपी को कार्यकर्ता भी ढूंढने से नहीं मिलते थे, उस केरल के अंदर बीजेपी ने तिरुवनंतपुरम, यानी कि केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम में इतिहास बना दिया है, और तिरुवनंतपुरम में बीजेपी की जीत हुई है।
दोस्तों यहां पर बीजेपी ने भारी भरकम जीत हासिल की है। तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता पार्टी ने करीब 101 वार्डों में से 45 वार्डों में जीत हासिल की, तो वहीं दूसरी तरफ एलडीएफ के दूसरे नंबर पर है और यूडीएफ को करीब 15 वार्डों में जीत हासिल हुई है। यानी कि केरल की राजधानी को फतह कर लिया गया है और अब पूरे प्रदेश की तरफ निगाहें दौड़ गई हैं। पीएम मोदी ने इस जीत के बाद क्या कहा? उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि तिरुवनंतपुरम के लोगों को धन्यवाद किया। कहा, बीजेपी एनडीए को तिरुवनंतपुरम नगर निगम में मिला जनादेश केरल की राजनीति में एक युगांतकारी क्षण है। उन्होंने जोर देते हुए यह बात कही कि राज्य की विकास संबंधी आकांक्षाओं को केवल उनकी पार्टी ही पूरा कर सकती है। मोदी ने भरोसा दिया कि उनकी पार्टी इस जीवंत शहर के विकास के लिए काम करेगी और लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैशटैग विकसित तिरुवनंतपुरम भी इसमें लगाया है। यानी कि नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम पर उनका कितना फोकस था, आप इससे उनके तुरंत ही आए इस ट्वीट से समझ सकते हैं। बीजेपी की जीत कहां कहां हुई है वो भी आपको बता देते हैं। दोस्तों बीजेपी ने पलक्कड़ नगर पालिका लगातार तीसरी बार जीती है। बीजेपी का यह गढ़ माना जाता है और यहां 53 सीटों में से 25 सीटें जीतकर बीजेपी ने अपना कब्जा फिर से किया है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने एक जो चौंकाने वाली जीत हासिल हुई, केरल में स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों के बीच कन्नन कुलंगरा वार्ड से बीजेपी को चौंकाने वाली जीत मिली है। यह हिंदू बहुल वार्ड है और यहां बीजेपी ने एक मुस्लिम महिला मुमताज को मैदान में उतारा था और मुमताज ने यह सीट कांग्रेस पार्टी से छीन ली है। इस जीत को त्रिशूर नगर निगम में बीजेपी की रणनीतिक बढ़त और नए सामाजिक समीकरणों के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी गुड न्यूज जो केरल से निकलकर सामने आई दोस्तों, वो थी वो जगह जहां वक्फ जमीन को लेकर विवाद था और उस जगह पर एनडीए ने जीत हासिल की। उस जगह का नाम है मुनंबम। वो क्षेत्र है जहां वक्फ बोर्ड के दावे को लेकर लंबे समय से विरोध और कानूनी लड़ाई चल रही है। इस वार्ड में एनडीए की जीत हो गई है। खबरें ऐसी हैं कि इस वार्ड में जो ईसाई परिवारों के घर थे उस पर वक्फ अपना दावा कर रहा था और वहां की सरकार इस पर मौन थी। वो मुसलमानों के लिए और साथ ही वक्फ के मौलानाओं का साथ दे रही थी। इसे ही देखते हुए बीजेपी ने दांव चला और वहां क्रिश्चियन कम्युनिटी का भी भर भर कर वोट बीजेपी के साथ गया। लेकिन दोस्तों सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन में 45 साल का लेफ्ट का शासन खत्म हो चुका है और बीजेपी ने यहां से इतिहास रच दिया है। इसके अलावा ज्यादातर जगहों पर यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट आगे दिखाई दे रहा है। एनडीए को अगर देखा जाए तो लोकल बॉडी इलेक्शन में 4 जगहों पर वो आगे रही, 4 जगहों पर जीत हासिल हुई है। जिला पंचायत में एलडीएफ को 6, यूडीएफ को 6। अगर नगर निगम की बात की जाए तो एनडीए के खाते में 1 नगर निगम गई है। लेकिन दोस्तों इस रिजल्ट को हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। बीते दिनों लगातार हर किसी की निगाह केरल पर ही टिकी थी क्योंकि बीजेपी यह बात अच्छे से जानती है कि पूरे देश में हर जगह बीजेपी की मजबूत स्थिति है, तो केरल कैसे उससे वांछित रह सकता है। आरएसएस और शाह ने मिलकर एक खास स्ट्रेटेजी यहां के लिए बनाई। आरएसएस ने अपने रूट लेवल के वर्कर्स को एक्टिव कर दिया। जिस बीजेपी को कार्यकर्ता ढूंढने से नहीं मिलते थे, जहां आरएसएस के लिए भी एक बड़ी चुनौती थी, वहां इन दोनों ने मिलकर अपना अपना संगठन जीरो से खड़ा करके आज बहुत आगे तक बढ़ा चुके हैं। और दोस्तों जब केरल की सड़कों पर स्वयं सेवक निकल रहे थे तो उन तस्वीरों ने पूरे देश को चौंका दिया था। हजारों हजार की संख्या में सड़कों पर स्वयं सेवक ताल कर रहे थे और वो तस्वीरें चौंकाने वाली थी। ये बता रही थी कि अब केरल में बड़े खेल की नींव डल चुकी है और इस नींव की पहली सबसे बड़ी जो ये कहें कि पहली मंजिला है, पहली जो ईंट रखी गई है वो नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तिरुवनंतपुरम यानी कि राजनीति फतह करने को ही माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ खबरें ऐसी हैं कि क्योंकि तिरुवनंतपुरम से ही शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं
और अगर यह तिरुवनंतपुरम में बीजेपी जीती है तो शशि थरूर के लिए या फिर कांग्रेस पार्टी के लिए तो यह हार हुई। लेकिन खबरें ऐसी हैं दोस्तों कि यह कांग्रेस पार्टी के लिए तो झटका जरूर है, लेकिन शशि थरूर के लिए नहीं है, क्योंकि शशि थरूर ने बैकडोर से बीजेपी को मदद पहुंचाई और उसमें सबसे बड़ा रोल उनका भी नजर आया। भविष्य की सियासत को देखते हुए यह कहा जा रहा है कि शशि थरूर अब बहुत ज्यादा दिन तक कांग्रेस के रहने वाले नहीं है, या तो यूं कहें कि उनका कांग्रेस से मोहभंग पहले ही हो चुका था और अब उन्होंने इस पार्टी से कई कदम आगे खींच लिए हैं। दोस्तों, अगर शशि थरूर कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में जाते हैं तो वो अकेले ही नहीं जाएंगे, वो अपने साथ कांग्रेस के विधायकों के साथ साथ पार्टी को बड़े पैमाने पर तोड़ सकते हैं। और जो नगर निकाय के चुनाव में अभी कांग्रेस पार्टी का यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जीता हुआ नजर आ रहा है, वो विधानसभा इलेक्शन तक पहुंचते पहुंचते खोखला साबित हो सकता है, खाली हो सकता है, क्योंकि संगठन के ज्यादातर लोगों को केरल के अंदर शशि थरूर अपने साथ खींचकर बीजेपी में ले जाने की तैयारी कर चुके हैं। दोस्तों, जब पूरा देश बंगाल की चर्चा कर रहा है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष की बातें हो रही है, तब केरल के इन चुनाव परिणाम की खबर भले ही थोड़ी छिप सी गई हो, लेकिन यह खबर वो है जो कल की सियासत की हेडलाइन बनकर छपेगी, यह 100% गारंटी है। खैर, केरल में भारतीय जनता पार्टी की राजधानी में हुई जीत और जिस तरीके से बीजेपी वहां मजबूती से आगे बढ़ रही है, इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या 2026 में बड़े खेल की तैयारी है और क्या शशि थरूर बीजेपी में आ जाने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों। और अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक बटन पर क्लिक करना और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार, वंदे मातरम।